यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भूतिया हवेली। दीपक एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक पुरानी डरावनी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया था क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। दीपक को हमेशा से अजीब गरीब चीज़ों में दिलचस्पी थी और उसे यकीन नहीं था कि भूत सच में होते हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। अगली रात दीपक अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में गया। सभी दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन दीपक ने हिम्मत दिखाई। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली का हर कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक उन्हें एक कमरे से रोशनी आती दिखाई दी। दीपक और उसके दोस्त धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही इस दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक पुराना लैंप जल रहा था और एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी आंखें लाल थीं। दीपक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। कई सालों से यहाँ किसी ने कदम नहीं रखा। उसके हंसने की आवाज़ ने सबको डरा दिया। दीपक ने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। दीपक ने फिर पूछा, क्या ये हवेली सच में भूतिया है? बूढ़े आदमी ने गंभीर होकर कहा, हाँ, इस हवेली में आत्माएं भटकती है। कई साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी शांति नहीं पा सकी है। तभी कमरे की लाइट अचानक बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। दीपक और उसके दोस्तों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर से लाइट जल गई। बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। दीपक ने अपने दोस्तों से कहा कि वे तुरंत बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने सुना कि हवेली के अंदर से किसी की चीखें आ रही है। दीपक और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे फिर कभी इस हवेली के पास नहीं जाएगा। गांव वालों ने जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने सही किया। उस रात के बाद दीपक को हमेशा याद रहता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनजाना ही रहना चाहिए। इस कहानी के बाद दीपक ने कभी भी अजीब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं दिखाई और हमेशा अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित रहा। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी है, लेकिन अब कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता।